सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, दुनिया के जब भी सख्त और कठोर कानूनों की बात की जाती है तो सऊदी अरब का नाम जरूर लिया जाता है और इसके पीछे की वजह वहाँ के कुछ सख्त कानून हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के 10 ऐसे ही सख्त और कठोर कानूनों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब का पूरा नाम द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है। यह वेस्टर्न एशियन का सबसे अमीर तरीन इस्लामिक देश है। यहाँ की कुल आबादी 4,50,000 के करीब है। यह देश आबादी के लिहाज से दुनिया में 40वें नंबर पर आता है। सऊदी अरब का बॉर्डर जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, यमन और मिस्र से मिलता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद शहर है। सऊदी अरब की लैंग्वेज यानी कि भाषा अरबिक है और यहाँ का सरकारी मजहब इस्लाम है। यहाँ पर औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले बहुत कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 140 मर्दों पर सिर्फ 100 ही औरतें हैं। याद रखें, सऊदी अरब एक इस्लामिक मुल्क है, इसलिए यहाँ के कानून भी इस्लामिक ही हैं, यानी कि इस देश को शरिया कानून के तहत ही कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर किसी भी दूसरे धर्म या मजहब की कोई भी इबादत गाह मौजूद नहीं है, इसलिए इस मुल्क को इस्लाम का गढ़ भी कहा जाता है। नमाज के वक्त सऊदी अरब में सारे काम धंधे बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि सारी दुकानें भी बंद कर दी जाती हैं। सऊदी अरब में आप पब्लिक प्लेस में रोमांस नहीं कर सकते हैं, शादी से पहले नाजायज रिश्ता नहीं बना सकते हैं, मर्डर, रेप, चोरी, डकैती या ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाने पर जिंदा बच पाना मुश्किल है। मतलब कि यहाँ पर कानून तोड़ने वालों को सख्त सजा दी जाती है। दोस्तों, कुछ ऐसे ही सख्त कानून हैं सऊदी अरब के, क्योंकि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और यहाँ पर शरिया कानून के मुताबिक सजा दी जाती है, जो कि और देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा सख्त है। इन्हीं कानूनों के तहत बहुत सी छोटी छोटी नजर आने वाली गलतियों पर भी मौत की सजा दे दी जाती है। यही वजह है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी इंसान छोटा सा अपराध करने से पहले भी 1000 बार सोचता है। लेकिन याद रखें, यहाँ पर कानून सबके लिए एक है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए कानून बराबर है। इसकी जिंदा मिसाल हाल ही में मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरा सऊदी अरब मिलकर भी एक कातिल को नहीं बचा सका। इसके अलावा कुछ सालों पहले आपने शहजादा वलीद बिन तलाल की सजा को भी देखा होगा, जिनका सर भी सरेआम कलम कर दिया गया था। चलिए अब आपको सऊदी अरब के वो 10 सख्त और कठोर कानून बताते हैं कि जिनको देखकर कोई भी सऊदी अरब में गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। नंबर 1, कत्ल करने की सजा। दोस्तों, वैसे तो दुनिया की हर देश में मर्डर को यानी कि कत्ल करने को सबसे गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है, मगर सऊदी अरब में इस अपराध को बहुत ही ज्यादा संगीन माना गया है। सऊदी अरब में कत्ल का आरोप साबित होने पर कातिल को सीधी मौत की सजा दे दी जाती है। याद रखें, कत्ल के मामले में अगर 2 आदमी चश्मदीद गवाह बनकर अदालत में कातिल के खिलाफ गवाही दे देते हैं तो इससे उसका जुर्म साबित हो जाता है। और आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब में खून का बदला खून वाला कानून है, इसलिए फिर मकतूल के घर वाले जैसा चाहते हैं वैसी सजा कातिल को दिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मकतूल के घर वालों को 2 इख्तियार दिए जाते हैं। अगर वो चाहें तो कातिल के घर वालों से दियत ले ले, यानी कि कुछ पैसे वगैरह ले ले, या फिर सबीलिल्लाह माफ कर दे। अगर वो माफ कर देते हैं तो फिर कुछ ही दिनों के बाद में कातिल को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अगर मकतूल के घर वाले इन दोनों ही कामों में से किसी को भी नहीं करता है और अगर वो खून के बदले खून की ही मांग करती हैं तो फिर सरेआम कातिल का सर कलम कर दिया जाता है। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि सऊदी अरब में एक मोहम्मद बिन मुरसल नाम के लड़के के हाथ से कत्ल हो जाता है, जिसको फिर सरेआम सर कलम करने की सजा सुना दी जाती है। यह देखकर कातिल के घर वाले मकतूल की चौखट पर पहुंच जाते हैं और दियत लेने या माफ करने की दरख्वास्त करते हैं, मगर मकतूल के घर वाले नहीं मानते हैं और आखिरकार मोहम्मद मुरसल का सर कलम कर दिया जाता है। नंबर 2, बलात्कार यानी कि रेप करने की सजा। दोस्तों, दुनिया में बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख देता है, लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है कि जहां पर यह अपराध नहीं किया जाता हो। लेकिन याद रखें, सऊदी अरब में बलात्कार करने पर सीधी मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। सऊदी अरब में अगर यह आरोप किसी पर साबित हो जाता है तो फिर सजा के तौर पर भीड़ के सामने उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है और यह एक ऐसा जुर्म है जिसमें माफी की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। अभी कुछ साल पहले भी आपने देखा और सुना होगा कि बांग्लादेश के रहने वाले 4 लड़कों का इस जुर्म के बदले में सरेआम सर कलम कर दिया गया था।
नंबर 3, चोरी या डकैती की सजा। दोस्तों, सऊदी अरब में चोरी या डकैती करना जैसे मामूली से लगने वाले अपराधों के लिए भी सख्त सजा रखी गई है। सऊदी अरब में अगर कोई शख्स चोरी करता हुआ या फिर डकैती करता हुआ पकड़ा जाता है तो सीधा उसका दाहिना हाथ काट दिया जाता है, और अगर कोई आदमी एक से ज्यादा बार चोरी करते हुए पकड़े जाता है तो उसके एक हाथ के साथ साथ उसका एक पैर भी काटकर जिस्म से अलग कर दिया जाता है। और अगर मामला किसी ऐसी डकैती का पाया जाता है कि जिसमें किसी धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर ऐसे शख्स को मौत की सजा भी सुना दी जाती है। नंबर 4, ड्रग्स लेने की सजा। दोस्तों, सऊदी अरब में ड्रग्स बेचना, खरीदना या लेना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। इस जुर्म में दोषी पाए जाने वाले आदमी को 100 कोड़े मारकर सजा दी जाती है। अब सुनने में आपको यह सजा भले ही आसान लग रही हो, लेकिन असल में यह सजा बहुत ही दर्दनाक होती है। इसके अलावा सऊदी अरब में अगर कोई आदमी बार बार ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे में उसे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। इसके अलावा सऊदी में रिश्वत लेना या देना, किसी चीज की तस्करी करना, शराब पीना जैसे जुर्म पर भी कोड़े मारने की सजा दी जाती है। इसलिए सऊदी अरब में लोग इन मामूली से दिखने वाले जुर्म को भी करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। नंबर 5, शादी से पहले गलत करने की सजा। दोस्तों, सऊदी अरब में शरिया कानून है, यानी कि इस्लामी कानून है, इसलिए शादी से पहले सेक्स करना भी सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा जुर्म माना गया है। इसका मतलब ये है कि जो लोग शादीशुदा ना होते हुए एक दूसरे के साथ में गलत काम करते हैं, नाजायज रिश्ता बनाते हैं, तो यह अपराध भी एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि सऊदी अरब में इस जुर्म को हदूद की कैटेगरी में रखा गया है। इस जुर्म में अगर कोई कुंवारा आदमी या कुंवारी औरत दोषी पाई जाती है तो उसे 100 कोड़े मारने की सजा मिलती है। वहीं पर अगर इस जुर्म को कोई शादीशुदा औरत या मर्द करता है तो फिर उसे पत्थर मार मार कर उसे संसार करने की सजा सुनाई जाती है। यही वजह है कि सऊदी अरब में यह जुर्म भी ना के बराबर ही होता है। नंबर 6, पोर्न यानी कि गंदी फिल्म देखने की सजा। दोस्तों, सऊदी अरब में पोर्न देखने यानी कि गंदी और बेहुदा फिल्में देखने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, और अगर कोई शख्स ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे अपराध के लिए भी सख्त सजा रखी गई है। इसके अलावा सऊदी अरब में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना, सऊदी हुकूमत के बारे में गलत प्रचार करना, इस्लाम के बारे में गलत सनद लिखना जैसे छोटे छोटे कामों पर भी कठोर सजा रखी गई है। और अगर कोई शख्स बार बार ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। नंबर 7, जादू टोना करने की सजा। दोस्तों, याद रखें, सऊदी अरब में जादू टोना करने पर भी सख्त सजा दी जाती है। यहाँ तक कि अगर सऊदी अरब में किसी के पास से एक ताबीज भी मिल जाता है तो फिर ऐसे शख्स को बख्शा नहीं जाता है। यही वजह है कि सऊदी अरब में कभी भी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आता है। नंबर 8, वैलेंटाइन डे मनाने की सजा। दोस्तों, सऊदी अरब में कोई भी लड़का या लड़की वैलेंटाइन डे भी नहीं मना सकता है, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे भी सख्त से सख्त सजा दी जाती है। और यही नहीं, इस मौके पर पूरे सऊदी अरब में दुकानदार किसी भी दिल के आकार की चीजें भी नहीं रख सकती हैं, यानी कि दुकानदारों पर इस तरह की चीजें बेचने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। नंबर 9, औरतों पर पाबंदी। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर औरतों पर कुछ खास किस्म की पाबंदियां लगाई गई हैं। यहाँ पर औरतें अगर घर से बाहर निकलती हैं तो उनकी केवल आंखें ही दिखनी चाहिए, बाकी सब हिजाब से ढका हुआ होना चाहिए। इसके अलावा सऊदी अरब में औरतें गैर मर्दों से भी नहीं मिल सकती हैं। अगर यहाँ पर औरतें किसी पब्लिक प्लेस में जाती हैं तो उनके साथ में उनके घर का एक मर्द होना जरूरी है, वरना ऐसी औरतें कानून तोड़ने के दायरे में आ जाती हैं। और नंबर 10, समलैंगिकता की सजा। दोस्तों, सऊदी अरब में समलैंगिकता को भी एक बहुत बड़ा जुर्म माना गया है, और अगर कोई मर्द या औरत यहाँ पर इस जुर्म को करते हुए पकड़ा जाता है तो इन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। मतलब कि सऊदी अरब में बलात्कार और समलैंगिकता जैसे मामलों में दोषी पाए जाने वालों को माफी या जेल नहीं होती है, बल्कि ऐसे अपराधियों का सीधा सर ही कलम कर दिया जाता है। इसी वजह से सऊदी अरब में इस तरह के मामले ना के बराबर सामने आते हैं। आप सऊदी अरब का पीछे का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, आपको एक भी मामला इस तरह का नहीं मिलेगा।